शनिचर दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। आदाब नाजरीन, रंग तरंग में आप सभी का खैर मकदम है। भंवर से कैसे बच पाया, किसी पतवार से पूछो, हमारा हौसला पूछो तो फिर मझधार से पूछो। जी हाँ, हिंदुस्तान की रिवायतें, यहाँ की सकाफत और यहाँ की तहजीब की कहानी भी हौसलों से भरी हुई है, क्योंकि हमने अज़्म कर लिया था, दिल में तहैया कर लिया था कि हमें पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी दस्तकारी, अपने फ़नून, अपनी कारीगरी को संजो कर रखना है और इस बेशकीमती रिवायत को ज़िंदा रखना है। आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के फ़नून अपना परचम बुलंद कर रहे हैं, चाहे यहाँ के रक़्स हो, मौसीकी हो या फिर यहाँ की बेहद हसीन कारीगरी। हर जगह देखने वाले हैरत ज़दा रह जाते हैं। तो चलिए, रंग तरंग में आपके लिए लेकर आए हैं इस बार बहुत ही ख़ास रंग हिंदुस्तान के, कुछ नए और कुछ पुराने भी। शुरू करते हैं रंग तरंग आपके साथ। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। जी हाँ, अपने फ़न में यकता और अपने फ़न के धनी फ़नकारों की हर पेशकश आपको मुतासर ज़रूर करेगी। इसीलिए तो आज आपको लेकर चलते हैं जश्न मुन्ना शुक्ला में, जो कथक के जाने माने गुरु हैं और अपने फ़न में यकता और बाकमाल भी। लखनऊ घराने की ये पेशकश ज़रूर आपको बेहद पसंद आएगी। अजीम गुरु श्री मन्ना शुक्ला के फनी सफर का जश्न हाल ही में राजधानी दिल्ली में मनाया गया। बाकमाल कथक गुरु मन्ना शुक्ला को 2006 में उनकी शानदार कारकर्दगी और फन के तई उनकी अकीदत और जज्बे के लिए संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से भी नवाजा गया था। कथक गुरु मन्ना शुक्ला की विरासत को आज उनके शागिर्द आगे बढ़ा रहे हैं। दारुल हुकूमत दिल्ली में हाल ही में कथक के उस्ताद मन्ना शुक्ला के लिए एक खास शाम वक्फ की गई, जब उनके शागिर्दों ने स्टेज पर उनके रक्स का सफर पेश किया। उनकी शागिर्द डॉक्टर कविता ठाकुर ने निहायत ही रूप परवर पेशकश के साथ गुरुजी के फनी सफर को अपनी फनकाराना महारत से इस तरह मनाया कि हाजरीन गुरुजी की यादों में खो गए। डॉक्टर कविता ठाकुर ने कथक रक्स के मुख्तलिफ पहलुओं और कथक सोलो रक्स के जरिए उनके मुनफरिद शराकत को जाहिर करते हुए अपने ग्रुप को अकीदत से सलाम पेश किया। कथक गुरु मन्ना शुक्ला का ताल्लुक लखनऊ घराने से है। एक ऐसे खानदान में पैदा हुए थे जो नस्ल दर नस्ल हिंदुस्तान की क्लासिकी फ़नून की खिदमत कर रहा है, साथ ही साथ इस फन को आगे भी बढ़ा रहा है। गुरु मुन्ना शुक्ला जी उन गुरुओं में से हैं जिन्होंने दिल खोलकर नृत्य सिखाया, और मैं चाहती थी ये प्रवाह बना रहे। जितनी तन्मयता के साथ और सादगी के साथ वो भक्तिपूर्ण रचनाओं को सिखाते थे, उतनी ही तबीयतदारी के साथ गज़ल, ठुमरी, भजन आदि पे अभिनय सिखाते थे। तो इस नृत्य संध्या में सर्वप्रथम मैं प्रस्तुत करूंगी रामचरितमानस से चुने हुए कुछ दोहे। उसके पश्चात परंपरागत रूप से नृत्य 3 ताल में, और मध्य में जैत ताल यानी 13 मात्रा में नृत्य पक्ष, और अभिनय में एक गज़ल
जो उनको बहुत प्रिय थी और आजकल विलुप्त हो गई है, उस पर अभिनय। गुरु मुन्ना शुक्ला जी अपनी लयकारी के लिए बहुत जाने जाते थे। मेरे भूले हुए ख्वाब। मुन्ना शुक्ला मशहूर कथक उस्ताद मरहूम अच्छन महाराज के पोते और बिरजू महाराज के भतीजे थे। इंतहाई बासलाहियत गुरु मुन्ना शुक्ला ने बचपन से ही अपने इर्द गिर्द एक दुनिया बसा ली थी, जहाँ कथक पहले और आखिर में हर तरफ था, जहाँ रिवायात को बरकरार रखना जिंदगी का एक ख़ास मकसद था। उनके रक़्स में हमेशा एक नई ताजगी और जान थी, जो उनके फ़िक्री अमल और शख्सियत से फूटती थी, और उन्होंने अपने शागिर्दों को भी यही सिखाया। डॉक्टर कविता ठाकुर ने बरसों के अपने तजुर्बात और गुरुजी के साथ गुजारे हुए लम्हात को भी अपनी इस पेशकश में शामिल किया। वही गुरु मुन्ना शुक्ला जानते थे कि कथक में फ़न, फ़िक्र और फ़लसफ़े की एक वसी कायनात मौजूद है। रंग तरंग टीडी न्यूज़। देख जिंदा से परे रंगे चमन जोश बहार, रक्स करना है तो फिर पाँव की जंजीर न देख। सदियों से हमारी ख़वातीन, हमारी महिलाएं, हमारी औरतें एक अनदेखी जंजीर, एक अनदेखी चारदीवारी के अंदर ख़ुद को कैद सा महसूस करती हैं, और ये हालत जो है ये अक्सर जहनी होती है। लेकिन इसी जहनी उलझन से, इसी जहनी कैद से परे कुछ ऐसी भी शख्सियत रही हैं जिन्होंने नई सोच को बेदार किया है। आज 7वीं सदी की एक ऐसी ही शख्सियत से हम आपको रूबरू कराएंगे, जो फ़लसफ़ी भी हैं, शायरा भी हैं और नए ख़यालात की अलमबरदार भी। अंदल 7वीं सदी के नामवर शायर, बुजुर्ग और जिंदगी और अफकार की एक नादिर तस्वीर है। शुक्रवारम अवतारमागियम दक्किडतकि दरिकिडतकि दरिकिड शंक येंदिय रिकिडतकि दिरिकिडतकि दिरिकि दिगिरि अनिंद। नाचियार नेक्स्ट इस डांस ड्रामे ने सामाईन को मशहूर शायरा फ़लसफ़ी अंदल से मुतारिफ़ कराया, जो 7वीं सदी के 12 संतों में से एक मानी जाती हैं। The word means the one who ruled the Lord's heart. Andal, who lived not very far from here. नाचियार नेक्स्ट का स्टेज फनकाराना कमाल और सकाफती तनव्वु की एक नाकाबिल फरामोश शाम थी। मारूफ कोरियोग्राफर और आर्टिस्ट डॉक्टर अनीता रत्नम की क़यादत में नाचियार नेक्स्ट ने सामाईन के सामने तमिलनाडु की 7वीं सदी की मशहूर शायर संत अंदल की ज़िंदगी की कहानी को पेश किया और अपने ख़यालात के एक नए तनाजुर में उनकी तर्जुमानी की। Whose favorite companion was a foundling first seen in a tulasi grove, who wore the sacred garland meant only for डॉक्टर अनीता रत्नम, जिन्होंने हिंदुस्तान के कदीम तरीन माहिर निस्वा की कहानी सुनाई, ने अपने फ़न के ज़रिए ख़वातीन के हवाले से मुरव्विजा अफसानों पर भी तनकीद की। So the first encounter Goda has with Krishna is as a baby. But as she grew, so did Krishna, to become her playmate, confidant, best friend, companion, and then to become much, much more. नाचियार नेक्स्ट का मतलब एक ट्रांस क्रिएशन, जिसमें अंदल की जिंदगी के अनदेखे पहलुओं को भी उभारा गया। செல்வத்து ஏழானே சொல்லாழி வெண்சங்கே சொல்லாழி நற்சங்கே. We lesser mortals have to journey long distances just to dip in holy waters. But you, O Panchajanya,
You are drenched always in the moisture of Krishna's lips. वो दक्षिण भारत की मीराबाई है, आप वैसे समझिए. And she lived many centuries before Mirabai, but she was also in love with Krishna. It's a beautiful story of a beautiful girl and her beautiful poetry of love and nature and total bhakti. जो जैसे भक्ति जैसे शरणागति बनाते हैं एक भक्त को, और अंत में she becomes one, she merges with Vishnu. सिरिवल्ली पथौर मंदिर की रिवायती कुदरती रस्म जैसी तकरीबात भी इसमें शामिल की गईं। सत्तर मिनट की परफॉर्मेंस में डांस के साथ साथ मुख्तलिफ ज़राए के ज़रिए 7वीं सदी को जिंदा किया गया। इब्तदाई हुकूक़ निस्वा की आवाज़ों में से एक कृष्ण से मोहब्बत और अक़ीदत की कहानी आज भी सुनी जा सकती है। இந்திரன் உள்ளிட்ட தேவர் குழாமெல்லாம் வந்திருந்தெம்மை மகட்பேசி மந்திரித்து மந்திர கோடி உடுத்தி மணமாலை अंदरी। इस संत की कहानी को फनकारों ने सामाइन के सामने भरपूर अंदाज से पेश किया और एक बार फिर से 7वीं सदी की इस संत के फ़लसफ़े को दुनिया के सामने पेश किया, जो काफ़ी बड़ा चैलेंज था, और महारत के साथ इन फनकारों ने इसमें कामयाबी हासिल की। रंग तरंग DD न्यूज़। मिर्ज़ा गालिब फरमाते हैं, कोई उम्मीद बढ़ नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। लेकिन जनाब, आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी एग्जीबिशन में जहां पर उम्मीदें नज़र आ रही हैं, और वो भी फनपारों में, सूरतों में, अलग अलग शक्लों में। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आर्ट फॉर होप सीज़न 3 की, जहां पर हर फनकार ने अपनी उम्मीदों को अपने फनपारों में जगह देती है। उनके ख्यालात, उनके ख्वाब हकीकत का रंग लेकर यहाँ पर मुस्कुरा रहे हैं। आर्ट फॉर होप हिंदुस्तान की भरपूर रिवायती फ़नून, दस्तकारी और सकाफ़त के तहफ़्फ़ुज़, परवरिश और फ़रोग़ पर तवज्जो मरकूज़ करता है, जिससे हिंदुस्तान के फ़नकारों को उनकी काबिल ज़िक्र सलाहियतों का मुज़ाहरा करने का एक प्लेटफॉर्म भी मिलता है। आर्ट फॉर होप सीज़न 3 के दौरान त्रिवेणी कला संगम में मुल्क के कोने कोने से आए हुए फनकारों ने फ़न के मुख्तलिफ ज़राए से अपने ख़यालात पेश किए। आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये लद्दाख की जो ट्रेडिशनल हेरिटेज है उसे यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। और यहाँ पर इस तरफ जो पुरुलिया हमारे जो गांव है, वहाँ की जो ट्रेडिशनल मड वॉल्स हैं, जो सोहराली आर्ट है, उसे यहाँ पर प्रदर्शित करने का एक प्रयास किया गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के त्रिवेणी आर्ट गैलरी में, जहाँ पर आर्ट ऑफ होप नामक एक पहल की शुरुआत हुई है। आर्ट ऑफ होप एक ऐसी पहल है जिसमें उन तमाम कलाकारों को, आर्टिस्ट को एक मौका दिया जा रहा है जो कहीं ना कहीं मुख्य धारा से पीछे रह जाते हैं। ये वो आर्टिस्ट हैं जिन्हें अपनी क्षमता, अपनी प्रदर्शन दिखाने का वो मौका नहीं मिलता, वो अवसर नहीं मिलते, लेकिन ये भी बड़ी मेहनत के साथ यहाँ पर जुटे हुए हैं। भारत के विलुप्त होती कला
कलाओं को, हमारे ट्रेडिशनल आर्ट को संजोने में, और उसी की तस्वीर इस वक्त हम यहाँ देख सकते हैं, जहाँ पर हमारे देश के कोने कोने से लाए गए आर्ट फॉर्म्स को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। ये लद्दाख का जो सस्टेनेबल हेरिटेज है उसे यहाँ पर पेश किया गया है। सोनम ताशी एक विजुअल आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इस आर्ट को क्रिएट किया है, और जो तमाम आर्टिस्ट यहाँ पर शामिल हो रहे हैं, ख़ास बात यह है कि इस आर्ट ऑफ होप की कि यहाँ पर एक बड़ी संख्या में जो दिव्यांग हमारे कलाकार हैं उन्हें भी यहाँ पर एक मंच दिया गया है, और वो यहाँ आकर इस आर्ट ऑफ होप एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये 4 रोज़ा नुमाइश और वर्कशॉप उभरते हुए फनकारों, नौजवानों, ख़वातीन, कम्युनिटीज़ और मकामी टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म फराहम करती है। डॉक्यूमेंटिंग द लास्ट रिमेन्स ऑफ गांधी आश्रम, ये शीर्षक दिया गया है इस इंस्टॉलेशन को। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गांधी आश्रम के जो कुछ लास्ट जो रिमेन्स है उसे यहाँ पर बहुत ही इनोवेटिव तरीके से एक नए अंदाज में यहाँ पर पेश करने का एक प्रयास है। और यहाँ पर कोशिश की गई है इस आर्ट ऑफ होप एग्जीबिशन में कि जो हमारे दिव्यांग कलाकार हैं, जो हमारे आर्टिस्ट हैं, वो भी इस प्रदर्शनी में खुलकर हिस्सा ले सकें और समझ सकें। हर इंस्टॉलेशन के पहले जो जानकारी दी गई है आप वो देख सकते हैं कि उसे ब्रेल में भी दिया गया है। यहाँ पर अक्षय रामकृष्ण ने इस इंस्टॉलेशन को बनाया है, और हम देख सकते हैं किस तरह से ब्रेल लिपि में इस सारी इन्फॉर्मेशन को, इस सारी जानकारी को यहाँ पर लिखा गया है, ताकि जो हमारे दिव्यांग जन हैं वो भी इस कला को समझ सके, उसे महसूस कर सके। इस नुमाइश में रोजगार के मौके भी फराहम किए गए हैं। फनून के मुख्तलिफ शोबे से किस तरह से हुनर को यकजा करके रोजगार मुहैया किया जा सकता है, यहाँ पर इसकी भी एक साफ और वाज़ेह कोशिश की गई। ये तारपा इंस्ट्रूमेंट है जो महाराष्ट्र से है, पालघर डिस्ट्रिक्ट में से, और ये ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है ट्राइबल लोगों में। जब नया धान आता है तो वेलकम करने के लिए दिवाली के समय में वो बजाते हैं इसको, रिचुअल्स हो, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फ़िलहाल क्या है कि नए बच्चे सीखना नहीं चाहते क्योंकि उनका इम्पोर्टेंस उनको नहीं मालूम। तो आर्ट फॉर होप के माध्यम से यहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग 20 जो तरफ करी है वो हम लोगों ने ट्रेनिंग की, और नए बच्चे अभी सीख रहे हैं, तो आने वाले समय में उसका महत्व बना रहेगा। हिरवा देव, जो हिरवा देव है मतलब ग्रीनरी है, उसका देवता माना जाता है और उसका प्रतीक है ये। तो इस वजह से वो ग्रीन और सब शेप में दिया गया है। ये 100% नेचुरल है, ये दूधी है, ये बाम्बू और ये ताड़ का पत्ता से वो बनाते हैं। इसका हर एक ट्यून का अलग अलग मीनिंग रहता है। फ़न और फनकारों को फ़रोग़ देने के जज्बे के तहत मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ को जोड़ा गया। ख़ास तौर से दिव्यांग फनकारों को यहाँ पर उजागर किया गया और उन्हें तरजीह दी गई। उनके कामों को यहाँ पर एक ख़ास प्लेटफॉर्म मुहैया कराया गया। ऐसा माना जाता है कि हरि का नाम लेते ही आपके तमाम दुख दर्द हैं वो दूर हो जाते हैं, और इसीलिए भारत में शुरुआत हुई हरि कथा की। हरि कथा का प्रचलन पूरे देश भर में रहा, जहाँ पर हरि के नाम की कथाएं सुनाई जाती रहीं, सुनी जाती रहीं। लेकिन कभी तक आपको ऐसा विरला ही कोई उदाहरण मिलेगा जब हरि कथा के डॉक्यूमेंटेशन की बात होती है, इसके दस्तावेजीकरण की बात होती है। यहाँ पर एक कोशिश की जा रही है कि कैसे जो हरि कथा है, या जो हरि कथा कहने वाले जो हमारे कलाकार हैं, उन्हें वो सम्मान मिले, उन्हें वो नाम मिले, इतिहास में उन्हें वो दर्जा मिले, और साथ ही जो उनकी हरि कथाएं हैं उनको भी डॉक्यूमेंट किया जाए, ताकि वो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो इस विलुप्त होती कला को भी समझ सके और इसे आगे बढ़ा सके। तो इसके लिए हमने निरूपणा ट्रस्ट का 2018 में किया था शुरुआत। तो उसमें हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, जो गांव में बसा हमारे हस्तशिल्प, हस्ततंत्र बोले, हस्तशिल्प कारीगरों को बोले, जो हम हैंडलूम से हैंडीक्राफ्ट बोलते हैं, उनका जो टेक्निक है, जो प्रोडक्ट्स है, जो तरीका है बनाने का, उसका बखूबी से हम वीडियो डॉक्यूमेंटेशन करके रखें, ताकि ये जो शैली है, जो टेक्निक है, गुम ना हो जाए। आप हरि कथा आंध्रा, तमिलनाडु, इन सब जगह के बारे में सुने होंगे, और उड़ीसा का जो हरि कथा है उसका जो कहीं पे भी आप ज़्यादातर
मिलेगा नहीं। अब गूगल सर्च मारियो हरिकथा ओडिशा, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिलेगा ही नहीं। क्योंकि गुरु छोटे डॉडू किशोर पानी जो एकमात्र अभी कलाकार बचे हैं, ही इज़ 94 ईयर्स ओल्ड, चल नहीं पा रहे, और उनके मन में इतना है अभी भी, जैसा ऑल ओरल ट्रेडिशंस, ये लोग कथा में इनका कोई आपको मैन्युस्क्रिप्ट नहीं मिलेगा। अभी वो उनका सारा उन्होंने ऑलमोस्ट 70 बुक्स लिखे हुए हैं। जैसे परफॉर्मेंस आप करने जाते हैं तो हर एक चीज़ में आपको परफॉर्म करना होता है। उनका अपना 70 बुक्स लिखे जो टर्मिस्ट ने खा गए हैं, और उनके दिमाग में अभी भी है। कलाकारों को सही सम्मान देने के लिए कला की भी सही पहचान काफ़ी ज़रूरी है, और इस प्रदर्शनी में एक ये कोशिश भी की गई है कि जो हमारे दूर दराज के जो आर्टिसंस हैं, जो कामगार हैं, उनका काम सही जगह पहुंचे, उन्हें राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच दिया जा रहा है, सही बाज़ार दिया जा रहा है, उनकी मेहनत का सही पैसा मिले। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो ख़रीदार हैं या जो कदरदान हैं वो सही कला के को भी समझने की कोशिश करें। यहाँ पर वाराणसी की सिल्क साड़ीज़ को प्रदर्शित किया गया है। ये समझाने का प्रयास किया गया है कि आप असल सिल्क के परिधानों को, साड़ियों को पहचानें और उन्हें उसी लिहाज से देखें, और उसको बनाने वाले कलाकार को उसकी मेहनत का सही दाम मिले। में आर्ट ऑफ होप में जिस प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं कि जो हमारी हेरिटेज टेक्सटाइल्स है और उसको बनाने वाले जो कारीगर हैं, जो आर्टिसंस हैं, हम उनको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। चार रोज़ा इस बेहद ख़ास प्रोग्राम में दिव्यांग मेहमानों के लिए ब्रेल और मुख्तलिफ ज़राए से उनके इस्तेमाल में आने वाली अशिया को भी पेश किया गया। इस पहल में मुल्क भर से 11,000 से ज़्यादा फनकार और कारीगर शामिल हुए और उन्होंने इस पहल का फ़ायदा हासिल किया। लोकेश भी चेन्नई बेस्ड आर्टिस्ट हैं। ग्लोबल वार्मिंग पे उन्होंने बहुत उम्दा काम किया है, कई पुरस्कार भी जीते हैं, और उन्होंने इस आर्ट वर्क को क्रिएट किया है। हम देख सकते हैं कैसे इस तस्वीर है, शेर की तस्वीर है, और कैसे यहाँ पर इसको क्रिएट किया गया है। एक ऐसा आर्ट वर्क जिसके नीचे लिखा है कि प्लीज़ टच, यानी कि हम इसे छू कर महसूस कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत है। टेक्टाइल ब्रेल आर्ट वर्क इसको नाम दिया गया है, और हम यहाँ पे देख सकते हैं कैसे शेर के जो पूरी खाल है उसको, उसके दांतों को, उसके पूरे फेशियल फीचर्स को यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती से उकेरा गया है, और हम इसको हाथ लगा के महसूस कर सकते हैं। यानी कि कला सिर्फ देखने की चीज़ नहीं है, सिर्फ सुनने की चीज़ नहीं है। जो हमारे दिव्यांगजन हैं वो भी इस आर्ट मूवमेंट का हिस्सा बन सकते हैं। इस प्रदर्शनी के ज़रिए ये कहने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर फनकारों और यहाँ पर मेले में शामिल होने वालों ने समाजी, जज्बाती और एहसास के कई दरीचों को एक साथ जोड़ा। रंग तरंग डीडी न्यूज़। मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फिर फासला क्या है। जी हाँ, इसीलिए तो हर हफ्ते हम वक्त का ये फासला तय करके आ जाते हैं आपकी खिदमत में और लेकर आते हैं अपना ये खूबसूरत सा रंगीन पिटारा, क्योंकि इस पोटली में है हिंदुस्तान की सरजमीन की महक, यहाँ की खुशबू के साथ साथ यहाँ के बेशकीमती रंग भी। अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।